नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकार ने सबसे पहले पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। उसके बाद सभी महिलाओं को रोजगार योजना तहत 2 लाख रुपए देने का योजना लाए, जिसमें से महिलाओं को 10,000 रुपए मिल चुका है। अब बारी है बिजली बिल माफ करने की। अब सरकार बिजली बिल माफी योजना ले रही है, जिसके तहत पुराने बिजली बिल में से 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ किया जाएगा। बाढ़ से जूझ रहे राज्यों में केंद्र सरकार ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त समय से पहले भेजी है, जिससे 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ की मदद मिली, क्योंकि ये राज्य प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे थे। बाकी राज्यों में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी नहीं आया है। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 अक्टूबर को भोजपुर जिले को 1.5 अरब की लागत से बने 70 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडपों की सौगात देंगे। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण सभी प्रखंडों में होगा। जगदीशपुर और उद्वंत नगर में सबसे ज्यादा विवाह मंडप बनेंगे। भोजपुर जिले में विकास की गति को तेज करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। आम लोगों के आधार कार्ड में सुधार का काम जल्द से जल्द हो। आधार बनवाने में भाग दौड़ या लंबी कतार में नहीं लगनी पड़े, इसके लिए सभी मुख्य डाकघरों में आधार काउंटर बढ़ाए जा रहे हैं। डाक विभाग बिहार सर्किल की तरफ से इसको लेकर एक पत्र जारी किया गया है। इसमें सभी 35 मुख्य डाकघरों में 3-3 आधार काउंटर खोला जाएगा। अभी इन सभी जगहों पर एक काउंटर ही है। गोपालगंज में नीतीश कुमार ने कहा कि राजद के साथ सरकार बनाना एक भूल थी और वे अब कभी भी उनके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने लालू राबड़ी सरकार पर बिहार में भय और अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। नीतीश ने अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात की। पटना में राजद कार्यालय के अलावे अन्य चौक चौराहों पर प्रशांत किशोर के खिलाफ करते पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में कहा गया है कि प्रशांत किशोर चारा चोर से भी बड़ा चोर है। लिखा गया है कि चंदा के पैसे से प्रशांत किशोर ने 32 करोड़ में पटना में जमीन खरीदी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,32,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,62,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 12,000 शौचालय के लिए है। मधेपुरा के मोहनपुर पंचायत में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वार्ड संख्या 8 निवासी रूपा देवी ने योजना से मिले 10,000 रुपये से घर पर ही अपना व्यवसाय शुरू किया है। वह जय महादेव स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। आजादी के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना के लिए नवादा से सीधी रेल सेवा शुरू होगी। इसमें बरबीघा जैसे रेलवे स्टेशन भी शामिल रहेंगे, जहां से पहली बार लोगों को रेल सेवा मिलेगी। नवादा जिले के लोगों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पटना जाने के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। भारतीय रेलवे ने नवादा पटना फास्ट डेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। बिहार के मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने सोमवार सुबह एक नाइजीरियाई नागरिक को हिरासत में लिया। RPF ने खुफिया एजेंसी और SSB को सूचित किया, जो उससे पूछताछ कर रही हैं। नाइजीरियाई नागरिक के पास कोई वैध कागजात नहीं है, लेकिन वह खुद को बांग्लादेश के रास्ते भारत आने की बात कर रहा है। बक्सर से पटना के बीच दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एक नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सुबह 6:30 पर बक्सर से रवाना होकर 9:10 पर पटना पहुंचेगी और वापसी में शाम 5:45 पर पटना से चलकर रात 8:35 पर बक्सर आएगी। यह ट्रेन डुमरांव, रघुनाथपुर, बिहिया, आरा, कुल्हड़िया, बिहटा और दानापुर में रुकेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। बिहार में मानसून धीरे धीरे करवट ले चुका है। सितंबर का आखिरी हफ्ता सूखा रहा, पर अक्टूबर की शुरुआत गीली होने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है
कि अगले कुछ दिनों में उत्तर और पूर्वी बिहार में झमाझम बारिश होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को रिवाइज किया है। नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अपने मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन में सेटल करना होगा। अगर इसमें देरी हुई तो नॉमिनी को मुआवजा देना होगा। बिहार में इस समय भूमि सुधार और राजस्व से जुड़ा महाअभियान चल रहा है। राज्य सरकार जहां एक तरफ जमाबंदी सुधार की दिशा में कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य भी लगातार जारी है। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने से राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि अंगूठा लगवाकर पर्ची निकालने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। इससे गरीबों को जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। कार्डधारियों ने जिला प्रशासन से डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। सुल्तानपुर में बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। अचानक बैलेंस खत्म होने के संदेश से उपभोक्ता परेशान है, क्योंकि कई मीटर बिना सहमति के प्रीपेड हो गए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटर की रीडिंग तेज है, जिससे बिल कई गुना ज्यादा आ रहा है। अधिकारी इस मामले पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 850 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनावी साल में सरकार हर तबके को साधने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद (CSBC) ने राज्य के 3 महत्वपूर्ण विभागों मद्य निषेध विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग और परिवहन विभाग में कुल 4,128 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू लगातार चुनाव प्रचार को विस्तार दे रहे हैं और गठबंधन की दोनों ही पार्टियों यानी जेडीयू बीजेपी दोनों के लिए ही कोसी का क्षेत्र काफी अहम है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन इस नदी से लगने वाले क्षेत्र की 12 सीटें जेडीयू बीजेपी गठबंधन के लिए राजनीतिक लिहाज से गेम चेंजर मानी जाती हैं। नया राशन कार्ड का लिस्ट जारी हो चुका है। जिन्होंने अप्लाई किया था उन सभी का नाम आ चुका है और उनका राशन कार्ड भी बन चुका है। अब उन्हें फ्री राशन, चीनी, तेल, आटा, नमक इत्यादि मिलेंगे। अगर आप अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाए हैं तो जल्द बनवा लें ऑनलाइन। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर द्वारा सांसद डॉ. संजय जायसवाल पर लगाए गए डीजल चोरी और ओवरब्रिज अलाइनमेंट बदलवाने के आरोपों पर सांसद ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर माफी मांगे, अन्यथा वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। सांसद ने रेलवे और NHAI से प्राप्त प्रतिवेदन दिखाते हुए कहा कि ब्रिज का अलाइनमेंट नहीं बदला गया है। पर्यटन को एक नई पहचान देने वाला एक और बड़ा आकर्षण अब राज्य में बनने जा रहा है। पारदर्शी कांच से तैयार किया जा रहा यह विशेष पुल यानी नया ग्लास ब्रिज न केवल पर्यटकों के लिए रोमांचकारी अनुभव का केंद्र बनेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी गर्व का विषय होगा। यह प्रोजेक्ट करीब 98 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। भारत सरकार ने हाल ही में फ्री राशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और उन्हें 2 गुना राशन भी मिलेगा। यह बदलाव देश के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। लखीसराय में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की सुपारी दी।
झांझा निवासी ओम प्रकाश पर जानलेवा हमला हुआ, वह गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने साले नीतीश को गिरफ्तार किया, जिससे साजिश का खुलासा हुआ। पत्नी पूजा कुमारी भी गिरफ्तार, संपत्ति हड़पने के लालच में हत्या की साजिश रची गई। शूटर और प्रेमी फरार, पुलिस तलाश कर रही है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए। अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे कवच सिस्टम, फायर डिटेक्शन, सेमी ऑटोमेटिक कपलर से लैस है। इस ट्रेन में यात्रियों को बेहतर आरामदायक सीट, फास्ट चार्जिंग पोर्ट, दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालय समेत कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जा रही हैं। बिहार में किसानों को सब्जियों के बेहतर भंडारण और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सहकारिता विभाग ने अगले 2 वर्षों में प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र, वेजिटेबल सेंटर्स बनाने की योजना तैयार की है। प्रत्येक सब्जी केंद्र 10-10 हजार वर्ग फीट भूमि पर बनाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मंगलवार को होगा। चुनाव आयोग द्वारा इसे ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसे ईसीआई की अधिकृत वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार मतदाता सूची की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के पास भौतिक रूप में उपलब्ध रहेगी। पटना में निजी स्कूलों की मनमानी एक बार फिर सामने आई है। इन स्कूलों ने आरटीई का उल्लंघन किया है, जिसके बाद इन पर सख्त कार्रवाई की जानी है। जिला शिक्षा कार्यालय ने उन निजी स्कूलों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग को इन स्कूलों का रिपोर्ट भेजा जाएगा, जिसके बाद इन स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू और पत्थर के परिवहन चालान में त्रुटियां मिलने पर सख्ती बढ़ा दी है। अब चालान पर उपभोक्ता और खरीदार का नाम अनिवार्य होगा, साथ ही गंतव्य का विवरण भी देना होगा। ऐसा न होने पर चालान अवैध माना जाएगा और खनिज मूल्य का 25 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। पटना के पीएमसीएच में नई इमरजेंसी यूनिट मैनपावर की कमी के कारण शुरू नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने मई में इसका उद्घाटन किया था, लेकिन हैंडओवर में देरी और स्टाफ की कमी से संचालन में संशय है। नए भवन में 100 बेड की इमरजेंसी और अत्याधुनिक आईसीयू की सुविधा है। पुनर्विकास परियोजना 5,540 करोड़ की है। छपरा जंक्शन से अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और मंत्री कृष्ण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। यात्रियों ने इसे किफायती और सुविधाजनक बताया। रेलवे ने बेटिकट यात्रियों पर सख्ती करने की तैयारी की है। चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ एसआईआर शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी घोषणा 7 अक्टूबर के बाद हो सकती है। आयोग के निर्देश पर राज्यों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 2003 से 4 के बाद हुए एसआईआर में शामिल लोगों को दस्तावेज नहीं देने होंगे। आयोग का मुख्य ध्यान मृत मतदाताओं, स्थानांतरित मतदाताओं और 2 जगह नाम दर्ज कराने वालों पर होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अब कुल 23,175 रिक्तियां भरी जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी नो योर कस्टमर अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री-केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। बिहार के जुमई जिले से लव अफेयर का अनोखा मामला सामने आया है, जहां 12वीं की छात्रा को अपने ही टीचर से प्यार हो गया, जो अब बिहार पुलिस में तैनात है। दोनों ने भागकर मंदिर में शादी भी कर ली, साथ जीने मरने की कस्में खाईं, लेकिन अब दोनों ने वीडियो जारी कर अपने सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला जमुई सदर प्रखंड के छठू धनामा पंचायत का है। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा। पीके के वकील ने इसे निराधार बताया। जसूपा ने कहा कि चौधरी जनता के सवालों को दबा रहे हैं
और संपत्तियों की खरीद में विसंगतियां हैं। किशोर ने चौधरी के राजनीतिक इतिहास और दल बदल की राजनीति का भी उल्लेख किया। छपरा जंक्शन से अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और मंत्री कृष्ण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। यात्रियों ने इसे किफायती और सुविधाजनक बताया। रेलवे ने बेटिकट यात्रियों पर सख्ती करने की तैयारी की है। बिहार चुनाव से ठीक पहले दो ताकतवर यादव नेता राजबल्लभ यादव और गुलाब यादव का जेल से बाहर आना महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। राजबल्लभ यादव ने जहां बाहर आते ही तेजस्वी पर हमला बोला, वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल पर छूटे मधुबनी के पूर्व विधायक गुलाब यादव का पुराना इतिहास और गोलमोल जवाब आरजेडी के मजबूत यादव दुर्ग को कहीं हिला न दे। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने पार्टी के पैसे के स्रोत को लेकर आरोपों के जवाब में कहा है कि पिछले 3 साल में उन्होंने सलाह देने के काम से 241 करोड़ कमाया, जिसमें से 98 करोड़ अपने बैंक खाते से जन सुराज पार्टी को दान कर दिया। मुजफ्फरनगर के कमल प्लाजा स्थित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिलने पर छापा मारा। इसमें 4 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। संचालक फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि इस प्रकरण में गहन छानबीन की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एनसीसी कैडेटों को शिविरों में आने जाने के लिए 3rd AC में यात्रा की स्वीकृति दी गई है। वहीं पटना मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही जनता के लिए शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के डाटा को प्रिंटिंग के लिए भेजा है, जिसकी अंतिम सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित होगी। दुर्गा पूजा को लेकर पूर्णिया यातायात पुलिस की तरफ से पूर्णिया के कई रूटों का बदलाव किया गया है, जबकि कई रूटों पर बड़ी वाहनों की नो एंट्री भी लगाई गई है। कई वैकल्पिक मार्ग भी दिए गए हैं। ऐसे में मेला घूमने आए लोग एवं दुर्गा पूजा पंडाल देखने आए लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूर्णिया पुलिस की तरफ से कई चिन्हित जगहों पर आम लोगों के लिए वाहन पार्किंग के जगह भी बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। इस समिति में केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति का मुख्य कार्य प्रचार अभियान की रणनीति बनाना और उसे बूथ स्तर तक लागू करना है। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। भोजपुर एसपी राज ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर 5 थानों में नए थानेदारों की तैनाती की है। संजीव कुमार संदेश थाना के थानाध्यक्ष बने हैं, जबकि संतोष कुमार को मुफस्सिल थाना का पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया है। सुमेश्वर दास बिहिया थाना के नए प्रभारी होंगे। राकेश कुमार सिंह पीरो थाना के थानाध्यक्ष बने हैं और सुबोध कुमार को सहार थाना का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौड़ाबौराम अंचल में भूमि मापी में लापरवाही के आरोप में 2 कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अखतवाड़ा गांव के एक मामले में अंचल अमीन अरुण कुमार और डेटा एंट्री ऑपरेटर भानु झा पर मापी प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं करने का आरोप है। शिकायतकर्ता संजय कुमार नायक ने रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद जांच में लापरवाही पाई गई।